भक्त हर तरह के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ पंडाल ऐसे भी है जहां पर भक्त डॉलर चढ़ा रहे हैं। इन नोटों को देखिए, ये नोट कोई आम नोट नहीं बल्कि ये डॉलर हैं। ये नजारा है कुंभ मेले का, जहां विदेशी भक्त अपने गुरु को चढ़ावे के रूप में डॉलर दे रहे हैं और भजन में मगन उनके शिष्य सुध बुध खोकर नाच रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आशीर्वाद की, तो चेले उनके चरणों की रज लेने भी पहुंच जाते हैं। गुरु माँ अपने भक्तों को कृष्ण के प्रिय मोरपंख से आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं करती। भक्त भी गुरु को भेंट स्वरूप डॉलर देते हैं। ये शायद पहला मौका है जब प्रयाग के महाकुंभ में इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। Kumbh is a place where people have the opportunity to taste God. It's the Atma, where we're in alignment with our Atma. We're here and they're chanting the name of God 24 hours a day. You just offer seva, service, and the meditation meditates you. The energy comes and you're transformed. It transforms human consciousness. भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद गुरु माँ वहाँ से उठकर चली जाती हैं, लेकिन भक्त उनकी तस्वीर को भगवान मानकर बकायदा मंत्रों से आरती भी उतारते हैं। शायद इसी को कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। इलाहाबाद के कुंभ मेले में 7 समंदर पार कोलंबिया से आई आधा दर्जन विदेशी महिला श्रद्धालुओं की टीम पर्यावरण के प्रति बेहद खास अंदाज में लोगों को जागरूक कर रही है। इलाहाबाद के कुंभ मेले में हरी भरी पत्तियों और पेड़ पौधों से लिपटी ये कोई मूरत नहीं, बल्कि कोलंबिया से आई जीती जागती अंबिका है। अंबिका ने पेड़ पौधों और पत्तियों को लपेटकर ये रूप इसलिए धरा है ताकि उसे देखकर कुंभ मेले में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, प्रदूषण ना फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा हरे भरे पौधे लगाकर वातावरण को साफ सुथरा रखें। उसके इस संदेश का लोगों पर गहराई से असर हो, इसके लिए अंबिका को रोजाना करीब 4 घंटे का मेकअप करना पड़ता है। The message of this dress is to be consciousness, to take responsibility, to take care our mother nature, to take care our mother Ganga, to not kill animals, to not kill trees, to see everyone like a brother and sister, and to keep clean the river Ganges, because she is the mother of all of us. अंबिका यहाँ अकेली नहीं आई है, उसके साथ गंगा, यमुना, सीता, लक्ष्मी और सरस्वती भी आस्था के सबसे बड़े मेले में एक खास मकसद के साथ आई हुई हैं। गंगा जहाँ गंगा का रूप धरती है तो यमुना आसमान का, सरस्वती ग्लेशियर बनती है तो लक्ष्मी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। इन सभी को ये इंडियन नाम कुंभ मेले में संत महात्माओं से मिले हैं। I like to be here because it's a great opportunity to give conscious to people about what we're doing with the environment, especially with Ganga. Here is the place where we worship, where we purified with Ganga, but at the same time is the place when we see the whole trash and the whole damage that we're doing to her. And she's so pure, she's so important. कई घंटों के मेकअप के बाद इस तरह के खास अंदाज में नजर आने वाली ये विदेशी महिलाएं संगम और उसके आसपास के घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण की अहमियत समझाते हुए उन्हें इसके लिए जागरूक करती हैं। लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं गंगा की सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर हम ऐसी विदेशी महिलाओं को देख रहे हैं जो हमारे देश से कोई ताल्लुक तो नहीं रखती हैं, लेकिन कुंभ नगरी में पहुंचकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही हैं, सफाई को लेकर जागरूक कर रही हैं। बात करते हैं और खबरों की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का गुस्सा अब शांत हो गया है। स्वरूपानंद सरस्वती संगम की पावन लहरों में डुबकी लगाने आएंगे। स्वरूपानंद पूर्णिमा को स्नान करेंगे। चतुष्पथ नहीं तो हर हर महादेव, प्रयाग की धरती से यही कहकर जबलपुर निकल गए थे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। लेकिन अब गुस्से का गुबार छट गया है। गंगा की पावन लहरों ने क्रोध को खत्म कर दिया है।
स्वरूपानंद आएंगे और मां गंगा की पावन लहरों के बीच डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में चतुष्पथ यानी चारों पीठ के शंकराचार्यों को एक स्थान पर भूमि देने के मामले के प्रस्ताव को शासन ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद संगम की रेती पर संतों ने बवाल मचाया। इसी मसले पर शंकराचार्य ने मनकामेश्वर मंदिर में जनता से सीधे संवाद के दौरान घोषणा की थी कि चतुष्पथ नहीं तो हर हर महादेव। संदेश साफ था कि चतुष्पथ के प्रस्ताव को शासन नहीं मानता तो वो फिर कुंभ क्षेत्र में वापस नहीं आएंगे। इसके बाद भी शासन स्तर से चतुष्पथ का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। सूत्रों की माने तो ये प्रसंग मुद्दा बनता। इससे पहले ही शासन स्तर पर शंकराचार्य को मनाने की कोशिशें तेज हो गयीं और देखी कोशिशें रंग लाई। शंकराचार्य आस्था के समंदर में डुबकी लगाने आएंगे। अजित त्रिपाठी, समाचार प्लस। संगम की रेती पर बस चुके आस्था के महाकुंभ में हर तरफ अनोखे और अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। संगम की इस रेती पर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों का गांव नाम से एक पूरा गांव बसा डाला है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में उन जवानों को भी जगह दी गई है जिन्होंने करगिल युद्ध और मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी थी। इस कुंभ में पहली बार शहीदों के परिजनों के लिए अलग से एक गांव बसाया गया है और उसको नाम दिया गया है शहीदों का गांव। संतों ने इस गांव में एक बहुत बड़ी यज्ञशाला तैयार की है जिसमें शहीदों के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। जी 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 जी, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है और यहाँ कम से कम 35-40 के करीब यहाँ की फैमिलियाँ हैं और कुछ यहाँ पे फौज में, आर्मी में जो रह रही हैं फैमिलियाँ, उनको भी निमंत्रण दिया है। साल 2010 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हुए महायज्ञ में भी शहीदों के परिवारों को बुलाया गया था, लेकिन प्रयाग के इस कुंभ में पहली बार शहीदों के परिजनों को लाने की पहल की जा रही है। संत योगेश्वर दास ने बताया कि प्रशासन की ओर से सेक्टर 9 में गंगा के ठीक किनारे इसके लिए जमीन दी गई है और उसके बाद लाखों रुपए खर्च कर यहाँ एक बहुत बड़ी यज्ञशाला भी बनवाई गई है। देवताओं का ऋण है, माता का है, पिता का है, पितरों का है, तो फिर हमारे सैनिकों का भी तो ऋण हमारे ऊपर है। तो ये एक मैसेज है कि सभी लोग उनको हमेशा देखिए, ऐसा है जो चला गया है उसे क्या दे सकते हैं, लेकिन ये है कि याद तो कर सकते हैं। शहीदों के इस गाँव में देश भर से भक्त आए हैं जो घंटों रसोई की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ आने वाले भक्त भी स्वामी योगेश्वर की इस पहल से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इसी बहाने शहीदों को भी याद किया जा रहा है। देखिए कि उनके आत्मा की शांति मिले और उनके जो शहीद वाले हुए हैं उनके परिवार को भी अच्छा लगेगा कि कम से कम जो मेरे घर के शहीद हुए हैं उनको तो शांति का पाठ, एक हवन का कुंड बनाया गया प्रयाग में। स्वामी बाल योगेश्वर ने कुंभ के इस आयोजन के बहाने आश्रम में शहीदों के गांव को बसाकर संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को शहीदों के बलिदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका दिया है। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। भ्रष्टाचार के बाद अब गंगा में फैले प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। जी हां, जनरल सिंह ने इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के महाकुंभ में आयोजित गंगा संसद में हिस्सा लिया और ये भी आरोप लगाया कि मोक्षदायिनी कहीं जाने वाली गंगा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के बाद अब पूर्व सेना अध्यक्ष बीके सिंह गंगा भक्ति में जुट गए हैं, जिसके चलते वो क्लीन गंगा अभियान से भी जुड़ गए हैं। जनरल सिंह पिछले 2 दिनों से इलाहाबाद के कुंभ मेले में मौजूद हैं। यहां उन्होंने गंगा के लिए आवाज उठाने वाले तमाम साधु संतों से मुलाकात की और संगम की रेती पर आयोजित गंगा संसद में हिस्सा भी लिया। जनरल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को गंगा में प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार भी ठहराया। सरकार ने इतने सालों से काम कर रही है, उसको 6 महीने और दे दीजिए और उसके बाद बोलिए कि इसके बाद हम इस काम को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि आपका सारा तंत्र फेल हो गया है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और हमको आपके अंदर कोई आशा नजर नहीं आती। तो ये एक चीज हमने संसद के अंदर सामने रखी। कुंभ के मेले में जनरल सिंह ने तमाम साधु संतों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिए।
गंगा के घाटों पर जाकर खुद उसकी हालत से रूबरू हुए। आस्था के सबसे बड़े मेले में शामिल होने को यादगार अनुभव बताया, लेकिन इन सब के बावजूद गंगा में डुबकी नहीं लगाई। नहीं, हमने गंगा का पानी जो है आज सुबह राजेंद्र सिंह जी ने कुंभ स्थापित करवाए हैं 5, वो पानी लेकर गए थे हम सुबह सुबह। और देखिए, डुबकी जो है वो कर्मकांड है, आपके दिल में आस्था होनी चाहिए। इस देश को गंगा की आवश्यकता है या नहीं, और अगर है तो वो कैसी गंगा चाहते हैं? अविरल निर्मल गंगा चाहते हैं या ऐसे कांपती कराहती गंगा चाहते हैं? अब फैसला तो 3 दिनों तक ये संसद चलेगी, बहुत सारे विचार आएंगे और अंत में निष्कर्ष दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी तो विचार ही चल रहा है और मुख्य विचार यही है कि क्या इस देश को गंगा यमुना की जरूरत है या नहीं। धर्म और अध्यात्म की कुंभ नगरी में जनरल सिंह ने बेहद सादगी के साथ गंगा के प्रदूषण का मामला उठाते हुए 6 महीने की मोहलत देने की बात कहते हुए केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद अब गंगा में फैले प्रदूषण को लेकर भी केंद्र सरकार और उसके नेता जनरल सिंह के निशाने पर हैं। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आस्था के कुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार